नमस्ते। आरोग्य बाय प्रीति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा आसन लेके आई हूँ जिससे आप अपने बैड पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन में आपके पैरों की आकृति गाय के मुख के समान दिखती है, इसलिए इस आसन का नाम गोमुख आसन पड़ा है। गोमुख आसन के और भी बहुत फायदे हैं। जो अस्थमा पेशेंट हैं उनको इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। साइटिका पेन की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद आसन है। हर्निया वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। जो व्यक्ति अपने कूल्हों के दर्द से परेशान हैं उनको इस आसन का अभ्यास डेली करना चाहिए। इस आसन को करने से आपका पोस्चर ठीक होता है और आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है। आपके आर्म्स और पीठ की मसल्स स्ट्रेच होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ये आसन, और जो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स होती हैं इस आसन को करते समय मैं आपको वो भी करेक्ट करते जाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी बताऊंगी कि ताकि सभी लोग इस आसन का लाभ प्राप्त कर सकें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें दंडासन के पोजीशन में आना होगा, जिसमें आपके दोनों पैर स्ट्रेट सामने होंगे और आपका बैक स्ट्रेट रहेगा। राइट पैर उठा के लेफ्ट थाई के पास लेके जाना है और लेफ्ट पैर उठा के राइट थाई के पास लेके जाना है। आपके नीज आमने सामने इस तरीके से इस पोस्चर में। ये आपकी पैरों की आकृति होगी। अब आपका जो पैर ऊपर है, मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है तो मैं लेफ्ट हाथ ऊपर ले जाऊंगी, और राइट पैर नीचे है तो राइट हैंड नीचे की तरफ से लेके जाऊंगी, और पीछे दोनों हाथों को होल्ड करेंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे। अब इसमें कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हाथों को पकड़ने के चक्कर में ये हाथ इस तरह जाता है या गर्दन ऐसे रहती है। ये पोस्चर नहीं है आपका चलेगा। आपको स्ट्रेट बैठना है, चाहे आप हाथ पकड़ पाए या ना पकड़ पाए। आपको ये पोस्चर बना के रखना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहने के बाद आप रिलैक्स होंगे। अब हमारा राइट पैर ऊपर आएगा तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ कैसे। राइट पैर हमारा ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से, लेफ्ट हैंड नीचे से होल्ड करेंगे थोड़ी देर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिसके हाथ और पैर बहुत स्टिफ हैं, जो इस आसन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो कैसे इस आसन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पिछले वीडियोस सूक्ष्म व्यायाम के थे हाथ और पैरों के, तो आप प्लीज उसको जरूर करिएगा। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपकी जितनी भी स्टिफनेस है वो कम होती है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और अभी मेरे पास एक ऐसा बैंड है, आप कुछ भी ले सकते हैं, टॉवेल ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं। तो अपने हाथों में ऐसे होल्ड करिए और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेके जाइए और आगे लेकर के आइए। कोशिश करिए आपकी एल्बो नहीं मुड़े, लेकिन अगर स्टार्टिंग में मुड़ रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आने लगने पे आपका ठीक हो जाएगा। तो आप जितना भी आप अपना रेंज रखना चाहें, दूर रखना चाहें, पास रखना चाहें, इस तरीके से अपने शोल्डर को मूव करेंगे। इस तरह करने से धीरे धीरे आपके यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप अपने हैंड्स को पीछे आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। एक तरीका और है, आपका हाथ अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप बहुत इजीली प्रॉप यूज करते हुए इस पोस्चर को कर सकते हैं। ये बैंड को पीछे ले गए, हाथ पीछे गया। मैं थोड़ा सा ऐसे साइड होके दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से, और धीरे धीरे अपने हाथों को पहुंचाइए। जहां तक भी आपका हाथ पहुंच रहा है इस तरीके से होल्ड करें। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी करिए। अब
मैं सामने से दिखा देती हूँ। ये हाथ गया, पीछे से आपने पकड़ लिया बैंड को। इससे क्या होगा, आपके जो पॉस्चर है हाथों के, ये इधर से उधर नहीं भागेंगे। आप उसी पे होल्ड करके स्ट्रेचिंग करते हुए पूरा इसका लाभ आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको पैरों के लिए बताती हूँ। सूक्ष्म व्यायाम का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि आपको पैर ऐसे होल्ड करना है और इसको अपनी तरफ स्ट्रेचिंग करनी है। बैक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सिर्फ आपको ये स्ट्रेचिंग ऊपर करनी है बैक की। रिलैक्स। अब ये दूसरे साइड से भी आपको करना है। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इससे आपकी यहाँ की मसल्स सॉफ्ट होगी और आप इजीली इस पोस्चर में। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लेग इस तरीके से नहीं हो रहे हैं, इतने भी आ रहे हैं, एटलीस्ट आप ट्राई करिए। और तब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप नॉर्मल सुखासन में बैठ के या चेयर पे बैठ के कैसे भी आप अपने सिर्फ हाथों की स्ट्रेचिंग पे ध्यान दीजिए। अगर लेग से कोई प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप बहुत आराम से इस पोस्चर को कर सकते हैं। तो आप इन आसनों को डेली प्रैक्टिस करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए।